दिल्ली की घटना है। एक जो है, एक बेटी वहाँ जो ट्रेनें होती, बसें होती हैं जो दिल्ली में जाती हैं, सिटी बस कहते हैं, उनमें ऐसा सिस्टम होता है कि पीछे से खिड़की से सब लोग चढ़ते हैं और अगली से उतरते हैं, ये क्रम है वहाँ पर। और पिछली खिड़की के पास से ही कंडक्टर बैठा रहता है और उससे टिकट लो अपनी और आगे बढ़ जाओ, और अपने आगे आकर जैसे गंतव्य स्थान आए अगली खिड़की से उतर जाओ। तो उस दिन भीड़ बहुत थी और एक बेटी कॉलेज से पढ़ के आई और वो उसमें जब घुसी तो इतना धक्कम पेल हुई कि वो टिकट नहीं ले पाई और आगे बढ़ गई। जैसे ही उसका बस स्टैंड आया वो उतर गई और उतरते ही पिछली खिड़की के पास आई और कंडक्टर से बोली कि मेरी 2 रुपए की टिकट दो। उसने कहा कि आप क्यों ले रही हो? कि मेरा यहाँ वो आ गया, मैं ले नहीं पाई थी, धक्के मुक्की में मैं आगे बढ़ गई और मेरा स्थान आ गया। तो फिर अब लेने की क्या जरूरत है तुम्हें? कि नहीं, मुझे टिकट चाहिए। मेरे माता पिता मुझे 2 रुपए इधर के और 2 रुपए उधर के पैसे देते अगर, और ये दोनों टिकट जाके मुझे दिखानी पड़ती है। अगर मैं आज की टिकट का नहीं दिखा पाऊंगी तो मुझे एक वक्त का भोजन नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि भाई रोजाना तुम यात्रा करते हो, सरकार की यात्रा सवारी प्रयोग करते हो, तो जो टिकट का पैसा है वो 2-2 रुपए आपको दे के आना ही होगा, टिकट लेके ही बैठना होगा। मुझे ये टिकट दिखानी पड़ेगी तब भोजन मिलेगा, नहीं तो मेरे को दंड मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा ये टाइम का। कितनी बात आप सजग होंगे कि जीवन में कभी कोई चोरी ना कर सके, बच्चा चोरी ना कर सके, और ईमानदारी सिखाई जाती है। जहां भी हम प्रयोग, आज बच्चे क्या है, जा रहे हैं यहाँ से महुआ जा रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं, बिना टिकट के जा रहे हैं, यहाँ से पैसा ले जाते हैं, टिकट कितने पैसे, वहाँ कंडक्टर को देते नहीं है, प्राइवेट वालों को, वहाँ जाके चाट पकौड़ी खाते। तुम्हें कभी ध्यान दिया? ये बच्चे डबल नुकसान कर रहे हैं, उधर चाट पकौड़ी मार रहे हैं, स्वास्थ्य का नुकसान, इधर चोरी कर रहे हैं, धर्म का नुकसान। फ्री में किसी गाड़ी में बैठ रहा है, ये धर्म का नुकसान है भाई। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमें ये सजग रहना पड़ेगा। आप ये मत समझो फ्री में टिकट में जा रहे हैं बच्चे तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, अधर्म ही कर रहे हैं। यात्रा करो तो यात्रा का जो पैसा देना होता है वो दीजिए। एक बार मैं अपने जीवन की बता रहा हूँ, मैं भरतपुर से बैठा तो ये पुलिस में जो बाड़ी थाने, बसेड़ी से आगे एक थाना है, वहाँ पे मेरा सहपाठी था तेजवीर सिंह, वो भी बैठा अपनी राइफल लेके। मैं गया तो बोला आओ शास्त्री, बैठा लिया। प्राइवेट बस थी भरतपुर से बाड़ी, तो उसने कहा, उससे तो लेते ही नहीं भाई वो टिकट वाले को, तो चौकी है वहाँ। उसने कहा ये हमारे धर्म गुरु है। अब मैं साहब कह नहीं पाया, सर पकड़ा गया मैं, तो टिकट उसने मुझसे भी नहीं ली। अब वहाँ उतर गए हम साहब बाड़ी, वो पहले ही उतर गए। अब मैं साहब मुझ पर रहा नहीं गया, तो मैं दूसरे दिन आया और दूसरे दिन आके उस गाड़ी वाले से कहा भाई उस दिन मैंने टिकट नहीं ली थी, जो मेरा वो साथी था पुलिस वाला, मैं कहता था जो कहता बड़ा धर्मात्मा बनना है, तो मैं चुप पड़ गया था, तुम्हारे ये पैसे लो, मैं तुम्हारी गाड़ी से यात्रा करके आया था। तो वहां पर देख के आया, मेरी आत्मा ने स्वीकार ही नहीं किया। अर्थात बच्चों को ईमानदारी सिखाओ। एक विद्वान की घटना है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, जैसे आधी टिकट बनती है ना, कितने उम्र पे बनती है, 3 वर्ष या 5 वर्ष का कोई है, तो वो पति पत्नी और बच्चा जा रहा था, तो जैसे कल उसकी उम्र पूरी हुई और आज वो 3 से माने 4थी वर्ष में प्रारंभ होगा, तो उन्होंने कहा भाई 2 टिकट और आधी टिकट और दो। बोला आधी किसी की, तो बच्चा है कि कितने में आधी टिकट लगती है? बोले 3 वर्ष। बोला ये 4थी वर्ष में आपसे लग गया, इसकी आधी टिकट को। कितनी ईमानदारी! आप ईमानदारी सिखाओ, इससे कोई हानि नहीं होती है। हम चोरियां सिखा देते हैं, छोटी मोटी बातों पे हम बहुत सारी चोरियां सिखा देते हैं। एक घटना बता रहा हूँ, हकीकत घटना। एक स्वामी परमानंद जी थे, उनके साथ में था बस में, हम पीछे सीट बैठे, आगे महिलाएं बैठी हुई थी।
तो एक बच्ची थी, ऐसे कंडक्टर आता था टिकट काटने, तो बच्ची सीट के नीचे बैठ जाती थी और वो ऐसे पल्लू करके ही हो जाती थी। फिर वो काट के चला गया, फिर दूसरे बस स्टैंड पर लोग अंदर आते थे, फिर टिकट काटने आया तो फिर वो बैठ जाती और वो चला जाता, फिर सीट पे बैठ जाती। 2-3 बार देखा तो मैंने कहा माता जी आपकी बच्ची कभी नीचे बैठ जाती है कभी ऊपर, ऐसे क्यों? अरे बोला ये आधी टिकट मांग काटेगा इसलिए मैं छुपा देती हूँ इसको जब ये आता है। तो मैंने कहा देखो 15-20 रुपए या 30 रुपए के पैसे बचाने के लिए कितनी सफलता से चोरी सिखा रही है। बच्ची सीख रही है कि नहीं चोरी करना, चालाकी करना सीख रही है कि नहीं? कौन सिखा रहा है इस बात को? हम सिखा रहे हैं। आप राष्ट्र में ईमानदार बनाइए बच्चों को। इसके फायदे ये नहीं है धन आएगा तो मजे लोगे, धन आएगा तो रोना पड़ेगा बेईमानी से, और ईमानदारी से बच्चा लाएगा तो हंसना पड़ेगा, प्रसन्नता होगी। 1000 रुपए रोज बेईमानी से लाए और 200 रुपए ईमानदारी से लाए, 200 रुपए में जो सुकून होगा वो 1000 रुपए सुकून नहीं दे सकते, गारंटी की बात है, नहीं दे सकते। इसलिए हमेशा बच्चों को ईमानदारी, हमेशा बड़ों का सम्मान सिखवाओ। एक बात ध्यान देना, आजकल कभी भाई भाई में हो जाती है और किसी में हो जाती है, अड़ोसी पड़ोसी में हो जाए तो